हेलो दोस्तों, 7 to 10 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट 25 के पहले जो है 25 अप्रैल के पहले आने की संभावना है। और जो मई का फर्स्ट वीक है उस समय जो है जेपीएससी का इंटरव्यू हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक झारखंड से हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें आपको झारखंड से संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, समस्याओं को दोस्तों जानना ही जानना है। ठीक है, यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि झारखंड में जो है 40% मिनरल मिलता है पूरे इंडिया का। आपका जो है आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और भी कुछ मिनरल्स हैं। इसके बावजूद नीति आयोग ने जो पिछले साल भारत का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है उसमें झारखंड में 42.16% लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए कि बताइए ऐसा क्यों है कि झारखंड जो है इतना मिनरल रिच स्टेट है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे इतनी गरीबी है। तो उसको आप बता ही सकते हैं। और एक चीज़, जो इंटरव्यू है ये मेंस का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको जो है पॉइंट्स शॉर्ट में बोलने हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर 22 साल में जो है यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा कर पाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, 75% लोग कृषि पे निर्भर हैं, लेकिन कृषि जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, सिंचाई की समस्या है, उसके बाद जो सॉइल है वो भी ठीक नहीं है, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, नक्सलवाद यहाँ पे है, लोगों में जागरूकता की कमी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं है। ये सब आपको मेंशन करना है। और देखिए इसके अलावा क्या है कि चूंकि झारखंड में इतने मिनरल्स मिलते हैं तो 2015 में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना चलाई गई थी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जो भी पैसे आएंगे वो यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि वो क्या स्कीम है जो कि यहाँ मिनरल रिच स्टेट के लिए चलाई जा रही है। तो 2015 से प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो 60% जो फंड के पैसे हैं वो आपका पर्यावरण को बचाने में, स्वास्थ्य पे और जो है आपका शिक्षा पे, ये सब जो है 60% प्रायोरिटी सेक्टर पे है, और 40% जो है फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पे लगाना है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन हो सकता है। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे भूमि संबंधित जो कानून है CNT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, झारखंड में दोस्तों 5 डिवीज़न है। ठीक है, एक तो आपका संथाल परगना डिवीज़न हो गया जिसमें कि आपके 6 ज़िले हैं। फिर नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न हो गया जिसमें कि सबसे ज़्यादा 7 ज़िले हैं। फिर इधर कोल्हान हो गया जिसमें 3 ज़िले हैं। साउथ छोटा नागपुर में 5 ज़िले हैं, और पलामू में जो है फिर आपका 3 ज़िला है। तो टोटल 24 ज़िला है, और 4 डिवीज़न में मतलब संथाल परगना को छोड़ के आपका CNT लागू होता है। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, आपको बेसिक जानना है। लास्ट टाइम मुझे पूछा भी गया था CNT में कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं। CNT जैसे 19 चैप्टर हैं, 271 सेक्शन हैं। कितने प्रकार के काश्तकार होते हैं CNT में, 4। रैयत कितने प्रकार के होते हैं, 3। मुंडारी खूंट कटीदार से आप क्या समझते हैं? तो मुंडा फैमिली से जो पहले छोटा नागपुर एरिया में आए, जंगल को साफ किए, उसको खेती करने लायक बनाए, तो उनको जो है एक पुश्तैनी अधिकार मिल गया, तो उसको बोलते हैं मुंडारी खूंट कटीदार। ठीक है, उसी तरह जो SPT है ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है। अच्छा, CNT में ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इसकी ड्राफ्टिंग की थी, जो जॉन हॉफमैन ने इसकी ड्राफ्टिंग की थी। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, रैयत कितने प्रकार के होते हैं। तो CNT में काश्तकार 4, रैयत 3, SPT में काश्तकार 3 और रैयत भी 3। और फिर जो है मुंडारी खूंट कटीदार पूछा जा सकता है। SPT में जैसे CNT में मुंडारी खूंट कटीदार हो गया, तो यहाँ पे तो मुंडा जो है डोमिनेट करते थे, मुंडा और फिर उड़ांव छोटा नागपुर एरिया में, और संथाल परगना एरिया में संथाल और पहाड़िया जनजाति। तो वहाँ पे टर्म चलता है मूल रैयत का। तो SPT में काश्तकार भी 3 और रैयत भी 3। इसके अलावा अभी जो हाल फिलहाल में आप देखे ही कि जो त्रिकुट पहाड़ी है वहाँ पे 59 लोग फंस गए थे, उनको जो है आर्मी, ITBF, CRPF के जवानों ने जो है मिल के बचाया, एयरफोर्स के जवानों ने मिल के बचाया। तो ऑपरेशन त्रिकुट के बारे में पूछा जा सकता है, त्रिकुट पहाड़ जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, और इस ऑपरेशन के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए झारखंड में अभी तीसरा पंचायत चुनाव होने वाला है 14 मई से।
4 चरण में। तो ट्रिपल टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ट्रिपल टेस्ट जो है ये ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि मतलब आप जो ओबीसी का 27% आरक्षण देते हैं उसको उस हिसाब से नहीं देना है। पहले अपने यहाँ सोशल इकोनॉमिक बेसिस पे आप सर्वेक्षण कराइए, देखिए कि मतलब उनका कितना पॉपुलेशन है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद उनको आरक्षण देना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो आरक्षण आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को दे रहे हैं वो आपका 51% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अपना जो झारखंड है दोस्तों, ये 5वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। तो झारखंड के 16 जिलों में ये जो है पेशा अधिनियम लगना चाहिए। तो आपसे पेशा अधिनियम पे क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ 5वीं अनुसूची क्या है इस पे आपको क्वेश्चन हो सकता है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में क्या है इस पे क्वेश्चन हो सकता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वो जो है 6ठी अनुसूची में आती है। और जो 5वीं अनुसूची है उसमें 10 स्टेट आते हैं। तो झारखंड में 24 जिले हैं, 24 में से 13 जिलों में पूरी तरह से, और 3 जिला जो है मतलब पाकुड़, गोड्डा और गढ़वा, वहाँ पे पार्शली लागू होता है। और पेशा अधिनियम जो है ये भूरिया सिंह कमेटी पे 1996 में आया था, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने जो है इस पे कानून नहीं बनाया है। तो इसको आप बता सकते हैं। और जो पत्थलगड़ी आंदोलन चला था वो इसी को लेके चला था कि पेशा अधिनियम में बोला गया है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ग्राम सभा है उसका स्पेशल पावर रहेगा। ग्राम सभा का जो है कंसल्टेशन लिया जाएगा मतलब माइनर मिनरल्स में और भी चीज़ों में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और जिसके चलते ट्राइबल लोगों का शोषण हो रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। तो आपको जो है पेशा पे क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ चूंकि झारखंड में 26% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है, और जो जंगल अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, मतलब 10 साल का गैपिंग है। पेशा अधिनियम जो है 1996 में आया था, और फिर जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 में आया था। और फॉरेस्ट राइट एक्ट मतलब देखिए बहुत सारा स्कीम्स है डेवलपमेंट के लिए, आम पब्लिक का भी और ट्राइबल लोगों का भी, लेकिन उसको ठीक ढंग से जो है लेटर ऑफ स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। फिर आपका झारखंड में जो है एक देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना, जिसमें टोटल 20 सदस्य होंगे और 3/4 जो है वो लोकल पीपल होंगे। और इसके अध्यक्ष जो है जनरली गवर्नर होते हैं और गवर्नर इसके सदस्यों को मतलब अपॉइंट करते हैं। लेकिन झारखंड में क्या बदलाव किया गया है जिसको असंवैधानिक कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार ने रेजोल्यूशन से बदलाव करके टैग के अध्यक्ष को किसको बना दिया है, सीएम को बना दिया है। और सीएम साहब जो है वही इसके जो है मेंबर को नियुक्ति करेंगे। तो देखिए टैग ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का मकसद क्या था कि जनजाति लोगों का सही ढंग से विकास मुख्यमंत्री और अपने मंत्रियों के साथ मिलकर कर रही है कि नहीं, मतलब राज्य सरकार कर रही है कि नहीं, इसको जो है गवर्नर देखेंगे, राज्यपाल देखेंगे। लेकिन जब खुद सोचिए कि टैग के अध्यक्ष बन गए हैं सीएम, तो ये कितनी गलत बात है। और जो है गवर्नर साहब ने कहा भी है कि ये असंवैधानिक है कि बिना गवर्नर को कंसल्ट किए जो मुख्यमंत्री साहब है हेमंत सोरेन, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा के टैग का अध्यक्ष जो है वो बना दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों भाषा विवाद और 1932 खतियान काफ़ी चर्चा में है, तो उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2016 में जो डोमिसाइल पॉलिसी आई थी उसमें जैसे 5-6 प्रावधान थे, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भाषा विवाद पे भी आपके विचार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद झारखंड सरकार ने ये घोषणा की है कि वो प्राइवेट जॉब भी जो है 75%, जहाँ पे 40,000 से कम का प्रति मंथ सैलरी रहेगा। एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड सरकार जो ये मतलब प्लानिंग कर रही है कि हम प्राइवेट जॉब में आरक्षण देंगे 75%, तो कितने सैलरी तक, तो 40,000 रुपये से कम तक का सैलरी तक। तो क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है? तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्टेट जैसे हरियाणा हो गया या आंध्र प्रदेश जो भी इसको मतलब लाने का प्लान बनाया था वो इसको ठीक से ला नहीं पाया है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है, क्योंकि संविधान नाम का भी चीज़ होता है ना जी, है ना। उसके बाद जो डोमिसाइल की बात कही उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए झारखंड का आप पढ़ रहे हैं ना भाई, झारखंड का पढ़ रहे हैं तो आपको जो है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या प्रावधान संविधान में है
वो आपको बताने हैं। तो संविधान में जो प्रावधान है, आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, जो कि बराबर की बात करता है और नो डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है। साथ ही साथ आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है आर्टिकल 46 है, उसका जिक्र करना है। आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, ये सब का मतलब आपको बात करना है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात करता है। फिर आर्टिकल 338B है, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का बात किया गया है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना है। फिर जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, इसकी प्रोग्राम जो है या वो आपको जानना है, जैसे कि आपका स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। उसके बाद जो है आपको SC/ST के जो एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया है, वो हो गया। साथ ही साथ आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताइए कुछ राज्य सरकार के स्कीम्स बताइए, तो वो आपको बताने होंगे। राज्य सरकार जो है शिक्षा में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है, और उसके बाद डाकिया स्कीम चलाती है आदिम जनजाति के लिए। झारखंड में जो है 32 अनुसूचित जनजाति है। 33वां कौन सा अनुसूचित जनजाति होने वाला है, जिसका राज्यसभा में बिल पास हो गया है, तो आपका भोक्ता ये होगा, कम्युनिटी जो है अनुसूचित जनजाति होगा, जिसके वीर थे कौन, आपके नीलांबर पीताम्बर। उसके बाद कोविड में सरकार ने, झारखंड सरकार ने स्कीम चलाई थी बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर योजना, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर झारखंड के जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन उस पर पूछा जा सकता है। उसके बाद जो खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं, कोडरमा में क्या खनिज फेमस है, पलामू में क्या है, चाईबासा में क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था, मतलब झारखंड का जो कृषि है, एग्रीकल्चर, ये इसका बुरा कंडीशन क्यों है। तो आप जानते ही हैं कि 87% जो है छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। उसके बाद सिंचाई की जो है बरसात अच्छी होती है, लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है, और जो ज़मीन है एसिडिक इन नेचर है, और उसके बाद प्रॉपर जो है फाइनेंस का सुविधा नहीं है। ये सब आपको बताना है। फिर जो नई औद्योगिक नीति आई है उसके बारे में आपको जानना है, और जो टूरिस्ट प्लेस फेमस जो है वो जानना है। फेमस वाटरफॉल, पिछली बार में से पूछ दिया गया था कि झारखंड जो है रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल कहते हैं, तो बताइए कि रांची के 4 फेमस वाटरफॉल कौन से हैं। फिर एक क्वेश्चन और भी था कि सबसे बड़ा जो है सरकारी हॉस्पिटल कौन सा है, उसका गठन कब हुआ था। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे XLRI हो गया, XISS हो गया, BIT मिश्रा हो गया, ये सब का जो है आप स्थापना वर्ष देख लीजिएगा, क्योंकि जो झारखंड का आपका इंटरव्यू होता है ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है और समझना है। और सिचुएशनल क्वेश्चन भी कुछ पूछा जा सकता है कि जैसे आप DSP बनना चाहते हैं, तो हजारीबाग हो गया, उसके बाद खूंटी हो गया, ये सब जो है यहाँ पे अक्सर जो है कुछ कुछ ओकेजन पे दंगे हो जाते हैं। तो आप अगर आपको वहाँ का DSP बनाया जाए तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर मानव तस्करी भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानव तस्करी में झारखंड नंबर 1 पे है। अगर आप DSP या BDO बनेंगे तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी देखिए, गरीबी और रोजगार का ना होना ये सबसे बड़ा कारण है मानव तस्करी का, प्लस लैक ऑफ अवेयरनेस। और 12 जिलों में जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है यूनिट है। झारखंड अभी ये सोच रही है कि सभी 24 जिलों में जो है हमको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है करना है। साथ ही साथ केवल उससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे, गरीबी को कम करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, लोकल NGO के हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाके जो है जो मानव तस्करी है वो रुकेगा। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ नक्सलवाद भारत का एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें जो है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जाननी है, क्योंकि हम लोग जो है झारखंड PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ट्राइबल समस्याएं स्पेसिफिक है, साथ ही साथ इतना खनिज होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा गरीबी है, तो आपको उसको जानना पड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग जो हैं वो कृषि करते हैं, क्या समस्या है, और बहुत कम लोग शहरों में रहते हैं, अर्बनाइजेशन बहुत कम है।
तो ये सब आपको मैटर समझना होगा। CNTSPT यहाँ का इंपॉर्टेंट लैंड लॉ है, आपको उसको मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमको CNT के बारे में नहीं पता, ठीक है। बेसिक्स आपको जानना ही जानना है। आप जिस जिला में रहते हैं वहाँ पे कितना पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, कितना वहाँ पे विधानसभा का सीट है, साथ ही साथ झारखंड तो आपको जानना ही जानना है। लेकिन इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, आपको जो देश का स्तर पे जो मैटर्स चल रहा है वो आपको जानना है। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है झारखंड में, तो क्या मुद्दे वो आपको समझना ही है। प्लस इंडिया में अभी क्या मैटर चल रहा है, यूक्रेन रशिया के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सब आपको दोस्तों देखना है। इसके लिए न्यूज़ पढ़ना और न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आप जो है एक लोकल न्यूज़पेपर भी देखिए, क्या क्या मैटर है, इंडिया का जो न्यूज़ है उसको भी कवर कीजिए। और अपने एरिया में सीधे पूछेगा, ठीक है आप इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मान लीजिए कि हम लोग आपको वहाँ के ब्लॉक का जो है वीडियो बना दिए, तो वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी जिस पे आप फोकस करेंगे। तो झारखंड में आप जानते हैं बिजली का, उसके बाद पानी का, ये सब का समस्या है, रोजगार का, ये मतलब मोटा मोटी है। लेकिन फिर एरिया टू एरिया कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है जो आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं, या वहाँ पे कौन सा फेमस नेशनल हाईवे है जो आपके शहर से होके गुजरता है, आपको जानना ज़रूरी है। फिर कोविड से संबंधित चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है कि कोविड को इंडिया ने कैसे टैकल किया, झारखंड ने कैसे टैकल किया, कि कितने टाइप के जो है कोविड के वैक्सीन होते हैं। उसके बाद जो है जैसे टीबी और मलेरिया जो है झारखंड के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब भी देख लेना है, तब जाके बात बनेगी। और ये अगर कोई कहता है कि नॉलेज ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो सरासर गलत है। क्योंकि इंटरव्यू जो है कॉन्फिडेंस का खेल है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी ना कॉन्फिडेंस आएगा। तो रिजल्ट आने में अभी हफ्ते भर का समय है, 24-25 तारीख तक सुनने में आ रहा है। बाकी झारखंड का तो जानते हैं, कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। तो अभी से जो है कुछ कुछ टॉपिक देखना होगा दोस्तों, क्योंकि वही बात है कि 40 में 20 नंबर जो है आसानी से आ सकता है मेंस के एग्ज़ाम में, लेकिन 20 से 25-26 पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है। उसी तरह इंटरव्यू में 100 में 50 नंबर आसानी से आ सकता है, लेकिन 50 से 70-75 पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों आइडिया लगा होगा। बिना देर किए, बिना रिजल्ट का इंतजार किए एकदम पॉजिटिव रहिए। आपने मेहनत की है, कॉल आना ही आना है, ठीक है। होता है ना कि जब अच्छा समय चल रहा है अगर आप पॉजिटिव हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, और उस समय में पॉजिटिव हैं और जम के जो है तैयारी कर रहे हैं कि नहीं यार मेरा कॉल आएगा, हम 70-75 नंबर लाएंगे, और उसके लिए हमको अभी से पढ़ना होगा, नहीं तो 50 और 55 में लटक जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये ऑप्टिमिज्म चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने में लग जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत होगी, जीत होगी।